Hello everyone. Yes, class 12. Today we will start with the new chapter number 10, financial market. Class, before proceeding with the chapter, we must understand the basic concepts related to financial market so that the entire chapter becomes very crystal clear to us. Okay? तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट के साथ स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के. यस क्लास, फाइनेंशियल मार्केट में हम ये कह सकते हैं कि पढ़ने से पहले हमें थोड़ा सेक्टर्स के बारे में पढ़ना होगा. तो क्लास, देयर आर बेसिकली टू मेन सेक्टर्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम. थोड़ा स्टडी को इजी करने के लिए हम ये मान के चल रहे हैं कि देयर आर टू मेन सेक्टर्स इन द इकोनॉमिक सिस्टम. नंबर 1 हाउस होल्ड्स एंड नंबर 2 बिजनेस फर्म्स. अब क्लास, जो हाउस होल्ड्स है यानी हम लोग क्या करते हैं, हम पैसे को सेव करते हैं. हमारी इनकम होती है, हम उसमें से बेसिक खर्चे करते हैं एंड उसके बाद हम मनी को सेव करते हैं. दैट्स व्हाई हाउस होल्ड सेक्टर इज रेफर टू एज सेवर्स. ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन हमारा दूसरा सेक्टर आता है बिजनेस फर्म्स. बिजनेस फर्म्स का क्या काम होता है कि ये पैसे को इन्वेस्ट करते हैं प्लांट में, मशीनरी में, लैंड में, एंड दैट्स व्हाई दे आर रेफर्ड टू एज इन्वेस्टर्स. अगर आप ये चीज नहीं पढ़ते या ये चीज आप स्किप कर देते हो, आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है प्रॉपर फाइनेंशियल मार्केट के कॉन्सेप्ट में, तो आपको फाइनेंशियल मार्केट का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं होगा, ठीक है. तो हाउस होल्ड पैसे बचाते हैं, दे आर कॉल्ड सेवर्स, एंड बिजनेस फर्म इन्वेस्ट फंड, इन्हें कहते हैं इन्वेस्टर्स. अब फाइनेंशियल मार्केट क्या है? फाइनेंशियल मार्केट इन दो सेक्टर्स के बीच का लिंक है. मतलब सपोज करो ये है फाइनेंशियल मार्केट, ठीक है. तो फाइनेंशियल मार्केट इन दो सेक्टर्स के बीच का लिंक है. कैसे इन दो सेक्टर्स के बीच का लिंक है फाइनेंशियल मार्केट? जो भी फंड्स हाउस होल्ड सेक्टर से अवेलेबल होते हैं, जो भी फंड्स हाउस होल्ड सेक्टर जो सेव करता है, सेव करके फाइनेंशियल मार्केट में लगाता है, जो पैसा फाइनेंशियल मार्केट के पास हाउस होल्ड से आता है, वो पैसा फाइनेंशियल मार्केट किसको एलोकेट कर देती है? बिजनेस सेक्टर को. पहले समझो, धीरे धीरे हम ग्रेजुअली करेंगे ये सब कैसे होता है. पहले आप समझो, हमारे पास जो भी एक्स्ट्रा पैसा था हमने उसको सेव करा, सेव करके हमने उसे फाइनेंशियल मार्केट में रखा. फाइनेंशियल मार्केट ने उसी पैसे को बिजनेस फर्म्स को दिया एंड बिजनेस फर्म ने उस पैसे को इन्वेस्ट करा प्रोडक्टिव यूज में. मतलब बहुत अच्छे पर्पस में, जहां पे रिटर्न्स बहुत ज्यादा थे, प्रोडक्टिव यूजेस में बिजनेस फर्म्स ने उस पैसे को लगाया. तो अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो फाइनेंशियल मार्केट इज अ लिंक बिटवीन दीज टू सेक्टर्स. हाउ? बाय एलोकेटिंग द फंड्स अवेलेबल फ्रॉम हाउस होल्ड सेक्टर. हाउस होल्ड से जो पैसा मिला उसे किसको दे दिया? बिजनेस सेक्टर को, फॉर इन्वेस्टमेंट इनटू देयर मोस्ट प्रोडक्टिव यूजेस. जो सबसे प्रोडक्टिव यूज है वहां पे है, उन्होंने पैसा लगा दिया. यानी कि इस केस में फाइनेंशियल मार्केट ने कौन सा फंक्शन परफॉर्म किया? एलोकेटिव फंक्शन. ये आपके 1 मार्क्स से क्वेश्चन में आ सकता है. डिफाइन द एलोकेटिव फंक्शन परफॉर्म बाय फाइनेंशियल मार्केट. ठीक है, आप थोड़ा एलोकेटिव फंक्शन के बारे में मैं आपको डिटेल में बताती हूँ, इसकी डेफिनेशन डिस्कस करते हैं. ये इस क्लास तो जो मैंने अभी इतना कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, तो उसमें से हमारे एलोकेटिव फंक्शन की क्या डेफिनेशन निकल के आई? इट रेफर्स टू द फंक्शन ऑफ लिंकिंग द सेवर्स एंड द इन्वेस्टर्स बाय मोबिलाइजिंग फंड्स बिटवीन देम. यानी फाइनेंशियल मार्केट ने सिर्फ क्या करा? लिंक करा दो सेक्टर्स को, सेवर्स को, इन्वेस्टर्स को. कैसे? उनके बीच में फंड्स मूव करा के, हाउस होल्ड से फंड्स लेके किसको दिए? बिजनेस फर्म्स को, so that they can invest in their most productive use. अब फाइनेंशियल मार्केट ये फंक्शन कैसे परफॉर्म करती है? क्या होती है फाइनेंशियल मार्केट? हम कहाँ अपने पैसे रखते हैं, सेव करते हैं, और वो कैसे बिजनेस फर्म्स के पास पहुंचते हैं? तो क्लास, देयर आर टू मैकेनिज्म्स. दो मैकेनिज्म्स हैं जिससे हेल्प से फाइनेंशियल मार्केट हाउस होल्ड से पैसा लेके बिजनेस फर्म्स को देती है. सबसे पहला मैकेनिज्म है बैंक्स. वेरी कॉमन, आप सबके लिए एक कंप्लीटली नोन टर्म कि जो बैंक्स हैं दे आर अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. तो क्या करते हैं हम लोग? जो हमारी सेविंग्स होती है, हम लोग अपना पैसा डिपॉजिट करते हैं बैंक में. तो वी पीपल डिपॉजिट आर सरप्लस फंड्स इनटू बैंक, सबको पता है. एंड बैंक्स इन पैसे को किसको लेंड करता है, किसको लोन प्रोवाइड करता है? बिजनेस फर्म्स को, और बिजनेस फर्म्स उसे प्रोडक्टिव यूज में लगाते हैं. ये चीज क्लियर है?
बैंक्स के थ्रू कैसे होता है कि हाउस होल्ड डिपॉजिट्स देयर सरप्लस फंड्स इनटू द फाइनेंशियल मार्केट एंड फाइनेंशियल मार्केट लेंड दीज फंड्स टू बिजनेस फर्म जो इससे आगे इन्वेस्टमेंट करते हैं। दूसरा तरीका क्या है, ये तो हो गई बैंक्स। दूसरा मैकेनिज्म है फाइनेंशियल मार्केट्स ही। फाइनेंशियल मार्केट्स मतलब यहाँ पे बात हो रही है सिक्योरिटीज मार्केट की, यानी शेयर्स एंड डिबेंचर्स मार्केट, सिक्योरिटीज मार्केट की बात कर रहे हैं बेसिकली। दूसरा तरीका क्या होता है क्लास की हम हाउस होल्ड अपने सरप्लस फंड से हम सिक्योरिटीज खरीदते हैं, हम शेयर्स डिबेंचर्स खरीदते हैं। तो जब हम हाउस होल्ड्स फाइनेंशियल मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं, ये डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो हम अपना पैसा दे रहे हैं। When you will purchase share डिबेंचर तो आप अपना पैसा दे रहे हो। तो जब हम फाइनेंशियल मार्केट से शेयर्स खरीद रहे हैं, हम डिबेंचर्स खरीद रहे हैं, तो हम पैसा किसको दे रहे हैं, फाइनेंशियल मार्केट को। और फाइनेंशियल मार्केट अगेन वो पैसा किसको दे रही है, बिजनेस फर्म्स को। तो हाउस होल्ड्स बाय सिक्योरिटीज such as shares and debentures from the financial market and financial market provide these funds to the business firms। ये बात समझ है कि दो मैकेनिज्म क्लियर हो गए कैसे फाइनेंशियल मार्केट काम करती है। अब हम डिस्कस करते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट क्या हुई। अब फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ते कि जो हमने इतना कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है, तो व्हाट इज अ फाइनेंशियल मार्केट। यस क्लास, नाउ सी द डेफिनेशन। इट इज द मार्केट फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। या तो आप डेफिनेशन को रट लो कि भाई ये मार्केट है फॉर द क्रिएशन एंड एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, बट रटने में क्या दिक्कत है, अगर 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आ गया व्हाट डू यू मीन बाय क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स या व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स, तो वहां पे आप मार्क्स लूज कर दोगे क्योंकि आपने एनसीईआरटी रीड नहीं करी। एनसीईआरटी में क्लियरली एक्सप्लेन हो रखा है क्रिएशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स का मतलब होता है जब भी कोई कंपनी न्यू इशू ऑफ सिक्योरिटी करती है, यानी बिल्कुल ब्रांड न्यू शेयर्स या ब्रांड न्यू डिबेंचर्स जब कंपनी इशू करती है, तो वो मार्केट में एक सिक्योरिटी को क्रिएट कर रही है। समझ लो, जब नए शेयर्स, नए डिबेंचर्स या आप कह सकते हो इनिशियल इशू हुआ है सिक्योरिटी का मार्केट में, तो वो है कि आपने एसेट्स को क्रिएट किया। एक्सचेंज का मतलब होता है जब सेल या परचेज ऑफ एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, जब आप पुरानी सिक्योरिटीज जो ऑलरेडी मार्केट में एग्जिस्ट कर रही हैं, जब आप उनकी सेल एंड परचेज करते हो, तो उसे बोलते हैं हम एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। बहुत छोटी सी चीजें हैं, बट मैं फिर कह रही हूँ क्लास में सिर्फ इसलिए इनको डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्रिएशन मीन जब आपने एकदम न्यू शेयर्स इशू करे, डिबेंचर या सिक्योरिटीज, एंड एक्सचेंज मीन्स की जो पुरानी सिक्योरिटीज है उन्हीं की जब सेल एंड परचेज चल रही है, तो उसे हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। Is that clear? Now let's proceed to the next topic of functions of financial market. Class, first point, mobilize savings and channelize them into most productive uses. इस पॉइंट के एक्सप्लेनेशन में बिल्कुल भी ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। पूरे इंट्रोडक्शन में हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एक हाउस होल्ड सेक्टर है, एक बिजनेस सेक्टर है। फाइनेंशियल मार्केट क्या काम कर रहे हैं, हाउस होल्ड के सरप्लस फंड जो है वो बिजनेस फर्म्स को दे रहे हैं ताकि वो मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में उसको लगा सके। अभी हम इतनी देर से यही पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं कि फाइनेंशियल मार्केट सेविंग्स को मूव करता है। कैसे मूव करता है, हाउस होल्ड से सेविंग को लेके फाइनेंशियल मार्केट किसको देता है, बिजनेसेस को, जो उसको मोस्ट प्रोडक्टिव यूज में एलोकेट करते हैं। सिंपल पॉइंट है, इसलिए मैं इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जा रही। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास फैसिलिटेटिंग प्राइस डिस्कवरी, यानी फाइनेंशियल मार्केट एक और काम करते हैं कि वो सिक्योरिटीज के प्राइस को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। प्राइस किसी भी चीज का कैसे डिटरमाइन होता है ये आप सब ने माइक्रो इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छे से पढ़ा है लास्ट ईयर, तो क्लास सबको पता है कि प्राइस कैसे डिटरमाइन होता है। मैं यहाँ पे कंप्लीट लेबलिंग नहीं करूँ, जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ। किसी भी चीज की डिमांड एंड सप्लाई से आप क्या डिसाइड करते थे, प्राइस। सबको याद है, डिमांड एंड सप्लाई के इंटरैक्शन से ही क्या डिसाइड होता है किसी भी कॉमोडिटी का प्राइस। सिमिलरली क्लास फाइनेंशियल मार्केट में क्या होता है, जो हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है, एंड जो बिजनेस फर्म्स हैं, दे रिप्रेजेंट डिमांड एंड सप्लाई। हाउ, जो हाउस होल्ड्स हैं दे आर दी सप्लायर्स ऑफ फंड, क्योंकि पैसा जो अपना सरप्लस फंड्स है सेविंग की फॉर्म में कौन सप्लाई करते हैं, हाउस होल्ड्स। एंड जो बिजनेस फर्म्स हैं
दे आर, वो क्या है बेसिकली, ये सप्लायर्स है। तो बिजनेस फर्म क्या करते हैं, पैसे की डिमांड, उन्हें पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए। तो हाउस होल्ड रिप्रेजेंट सप्लाई, बिजनेस फर्म्स रिप्रेजेंट डिमांड। जहां पे इनकी इंटरेक्शन होती है वहां से क्या डिटरमाइन होता है, प्राइस। ठीक है, तो इंटरेक्शन बिटवीन देम हेल्प्स टू एस्टेब्लिश अ प्राइस फॉर द फाइनेंशियल एसेट। सिंपल सा पॉइंट है। ठीक है, ये सप्लाई रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डिमांड रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जहां पे इंटरेक्शन हो रही है वहां से आपका सिक्योरिटी का प्राइस डिटरमाइन हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज क्लास, प्रोवाइड लिक्विडिटी टू फाइनेंशियल एसेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म लिक्विडिटी? लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है? लिक्विडिटी मीन्स, या किसी भी चीज का लिक्विड होने का मतलब होता है दैट थिंग कैन बी इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। इसी को बोलते हैं ना लिक्विडिटी, लिक्विड एसेट्स। वो एसेट्स जो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, जल्दी मतलब इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज लिक्विडिटी। तो क्लास आप कह रहे हैं, थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि फाइनेंशियल मार्केट जो है वो फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, यानी बड़ी जल्दी उन्हें कैश में कन्वर्ट करती है, बड़े कम पीरियड, इन अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तो है फाइनेंशियल मार्केट। सपोज करो शेयर मार्केट, टेक एन एग्जांपल। शेयर मार्केट, अगर आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े, डिबेंचर्स पड़े, सिक्योरिटीज पड़े, तो यू कैन वेरी इजिली सेल देम इन द फाइनेंशियल मार्केट। बहुत जल्दी आप उन्हें सेल कर सकते हो और आपके अकाउंट में कैश आ जाएगा। अब आप सोचोगे ये सब कैसे होता है, डोंट वरी, इस चैप्टर में आगे पूरा प्रोसीजर है, हाउ टू परचेज एंड सेल शेयर, सब कुछ आगे। वो जैसे हम चैप्टर में आगे जाते जाएंगे यू विल अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे आप ये समझो कि फाइनेंशियल एसेट्स को लिक्विडिटी देते हैं फाइनेंशियल मार्केट, यानी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर आप बहुत इजीली और बहुत जल्दी अपने शेयर्स, डिबेंचर्स को बेच सकते हो। इसीलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट प्रोवाइड लिक्विडिटी because financial assets can be easily converted into cash with the help of this market in a very short period of time। समझ आ गई क्लास बात? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यानी यहाँ जो मैकेनिज्म है फाइनेंशियल मार्केट का, इस तरह से मैकेनिज्म बना हुआ है कि आप अपने फाइनेंशियल एसेट, शेयर्स, डिबेंचर्स को, सिक्योरिटीज को आप इजीली बेच सकते हो, आप उन्हें शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? नाउ लेट्स डिस्कस द फोर्थ पॉइंट। The last point, fourth point is also very easy, reduce the cost of transaction। क्लास देखो, फाइनेंशियल मार्केट कैसे आपकी ट्रांजैक्शन की कॉस्ट को बचाती है। देखो फाइनेंशियल मार्केट्स में ना आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज। जो भी सिक्योरिटीज हैं उनके बारे में फाइनेंशियल मार्केट आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा। आप स्टॉक मार्केट की बात करो, शेयर मार्केट की बात करो, तो वहां पे आपको जो जो सिक्योरिटीज अवेलेबल है, उनका प्राइस, एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन, मतलब जैसे कि प्राइस, अवेलेबिलिटी की भाई किस शेयर का कितना प्राइस है, किस कंपनी के कितने शेयर अवेलेबल है, और कॉस्ट ऑफ वेरियस फाइनेंशियल, मतलब कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको फाइनेंशियल मार्केट देता है। ठीक है, आप क्लास ये देखो, तो यानी जो बायर्स हैं, सेलर्स हैं, उन्हें ना तो ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत है, ना पैसा लगाने की जरूरत है, ना ज्यादा मनी लगाने की जरूरत है कि वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें। अगर आज मुझे रिलायंस के शेयर्स खरीदने, तो ऐसा नहीं है कि मैं पहले रिलायंस के ऑफिस जाऊंगी, वहां जाके उनके प्राइस पता करूंगी, फिर मैं टाटा के ऑफिस जाऊंगी, वहां जाके उनके प्राइस पता करूंगी। ना तो मुझे वो टाइम वेस्ट करना है, ना मेरे वो एफर्ट्स लगने हैं, ना मेरा पैसा लगना है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट मुझे एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी इंफॉर्मेशन दे रही है। तो क्लास इससे हमारा जो टाइम, एफर्ट और मनी इस इंफॉर्मेशन को लेने में जो लगता, जो इस इंफॉर्मेशन को लेने में जो टाइम, मनी, एफर्ट्स लगते, वो अब नहीं लग रहे हैं, क्योंकि ऑल दिस इंफॉर्मेशन, द कंप्लीट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ऑल द सिक्योरिटीज इज रेडिली अवेलेबल इन द मार्केट। तो इसलिए कहते हैं कि फाइनेंशियल मार्केट जो हमें एक प्लेटफॉर्म देती है जहां पे हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, एंड हमारा टाइम बच रहा है, हमारी कॉस्ट बच रही है, हमारा पैसा बच रहा है। ठीक है, तो रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ ट्रांजेक्शंस। ऑल द पॉइंट्स आर वेरी इजी क्लास। तो क्लास आज जो हमने टॉपिक लिया, हमने फाइनेंशियल मार्केट का कॉन्सेप्ट समझा है, इवन 1 मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी छोटे छोटे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने वो डिस्कस किए हैं। और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपका बेस फ्रेम करने के लिए, कि बेस बन जाए आपका एक बार। देन वी हैव डिस्कस द फंक्शंस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, तो आज की क्लास हम अच्छे से बेस बना लो, फर्स्ट जो लेक्चर है इस चैप्टर का उसको स्ट्रॉन्ग कर लो, सो दैट जो भी हम फर्दर चैप्टर्स करें वो आपको बहुत इजीली क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आपको इस पोर्शन में कोई भी डाउट है तो क्लास आप उसे कमेंट बॉक्स में मार्क कर सकते हैं।